आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और नॉर्मल एनर्जी क्या होती है। देखो, इसकी जो डिफिनीसन है, लैंग्वेज है, वो सरल है, बट शायद अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आए तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पूरा समझ में आ जाए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कभी दुकान पर गए होंगे, मान लेते हैं कि आप फ़ैन खरीदने गए, तो दुकानदार ने उसकी कीमत बताई आपको 1,000 रुपये, और आप लेकर गए कितने, सिर्फ 200 रुपये लेकर गए। आपको ज़रूरत कितने रुपए की है, 800 रुपये की आपको ज़रूरत है। मतलब अगर आप 1,000 रुपये उसे देंगे तो वह आपको पंखा दे देगा, फ़ैन दे देगा। अच्छा, अगर आपको 1,100 रुपये देंगे तभी भी दे देगा। अब तो भाई साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाए कि उसकी कीमत 1,000, आप 1,100 दे रहे हैं। अब 1,200 दे देंगे तो साथ में चाय भी पिलाएगा, क्योंकि आप 1,200 दे रहे हैं। 1,400 रुपये देंगे तो आपको भाई साहब बैठा ले रहेगा दुकान ही पे हमेशा, आओ बैठो। तो क्या है कि अगर आप 1,000 रुपये देंगे तो आपको फ़ैन दे देगा। आपके पास हैं कितने, 200 रुपये आप लेकर गए, आपको पता चला कि फ़ैन 1,000 रुपये का है, तो आपको ज़रूरत कितने रुपए की है, 800 रुपये की है। तो ऐसे समझिए कि जितने मिनिमम रुपए में वह आपको दे देगा फ़ैन, जितने मिनिमम रुपए में आपको वह फ़ैन दे देगा, पंखा दे देगा, उसी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड। अभी हम आपको समझाने वाले, जितने मिनिमम रुपए में वह पंखा दे देगा, थ्रेशोल्ड उसको कहते हैं हम लोग। और जितने आपके पास थे रुपए, वह क्या होगा, जितने रुपए आपके पास थे उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। और जितने रुपए की आपको ज़रूरत है उसको ख़रीदने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन। समझ में आ रहा होगा। देखिए, फिर आप पंखा लेने गए, आपको 1,000 रुपये का पंखा बताया, आपके जेब में थे 200 रुपये, जितने रुपए आपके पास ऑलरेडी थे उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। जितने का पंखा मिनिमम रुपए में मिल जाएगा उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड, और जितने आपको चाहिए और चाहिए उसको कहते हैं 800। मतलब नॉर्मल के अलावा आपको जितने रुपए चाहिए हों उस पंखे को ख़रीदने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिवेशन। अब आप अगर जब डिफिनीसन की ओर चलते हैं हम लोग, तो देखिए डिफिनीसन क्या है। ये थ्रेशोल्ड की डिफिनीसन है। अब आपको शायद पूरा दिख रहा होगा। यस, देखिए क्या लिखा है, द मिनिमम, कैमरा स्टेबल नहीं है, द मिनिमम टोटल एनर्जी एट विच reactant molecule are collide to each other in proper orientation to form product is called threshold energy। समझिए, वह मिनिमम एनर्जी, जितनी एनर्जी में, द मिनिमम टोटल एनर्जी, वह टोटल मिनिमम एनर्जी जिसमें रिएक्टेंट क्या करें, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करें, कोलाइड कर जाएं एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, किसके कारण, जो प्रोडक्ट फॉर्म कर दें। मतलब वह मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी लगे रिएक्टेंट को कोलाइड करने में और एक प्रोडक्ट को फॉर्म करने में, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। THRESHOLDENERGY, थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको हम लोग कहते हैं। अब आप देखेंगे एक वर्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको भी समझाएंगे। द मिनिमम टोटल एनर्जी एट विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर कोलाइड टू ईच अदर इन अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब जितनी मिनिमम टोटल एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लगे कोलाइड करने में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखेंगे आप H2 + I2 = 2HI। अगर हम H को ऐसे दर्शाएं, ऐसे रिप्रेजेंट करें, और I को ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो देखेंगे कि अब ये तो एकदम रिएक्ट कर जाएगा, ये पास में है, ये रिएक्ट कर जाएगा, और ये बहुत हो गए दूर, तो मतलब पहले ये रिएक्ट करेंगे, बाद में ये रिएक्ट करेंगे। बट क्या होता है रिएक्शन में, साइमल्टेनियसली सब कुछ होता है, साथ साथ सब कुछ होता है। तो क्या करेंगे, देखेंगे आप H लिखा है, I लिखा, तो ये एकदम इसके साथ रिएक्ट करेगा, ऊपर के साथ, और नीचे का, तो मतलब ये साथ साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो ऐसा कुछ आपको, मतलब ऐसा रूप देना है उनके रिएक्टेंट को जो साथ साथ रिएक्ट कर जाएं। देखेंगे आप H इसके साथ रिएक्ट किया, इसके पर ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा दूर, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन
और इसको कहेंगे नॉट प्रॉपर। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, ये हो जाएगा सही। तो अब आप डिफिनीशन पढ़ेंगे, द मिनिमम टोटल एनर्जी एट विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर कोलाइड टू ईच अदर इन प्रॉपर ओरिएंटेशन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये मतलब डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारी क्या है, नॉर्मल और एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ। तो थोड़ा सा आप रुकिएगा, यार कॉपी नीचे रखते हैं क्योंकि ये सिर्फ पेज है। अब आपको समझ में आने वाला है। देखो नॉर्मल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन एनी रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल एनर्जी। हमने यहाँ पर आपको क्या बताया था, जितने रुपए आपके पास ऑलरेडी होंगे, देखिए आप 200 रुपये आपके पास ऑलरेडी थे, उसको क्या कहा था, नॉर्मल। जितने रुपए आपको रिएक्शन करवाने के लिए ऑलरेडी थे आपके पास, उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल एनर्जी। द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन एनी रिएक्शन बिफोर रिएक्शन, द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन एनी रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में जो एनर्जी पहले से ही उपस्थित हो रिएक्शन करवाने से पहले। आप पंखा खरीदने गए, आपके पास जितने रुपए थे पंखा खरीदने से पहले, उसी को हमने कहा था नॉर्मल कहा था। तो यही है, जितने रुपए आपके पास पहले होंगे, जितनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले होगी, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एनर्जी। समझ में आ गया होगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम नॉर्मल एनर्जी, मतलब नॉर्मल एनर्जी के बाद जो एनर्जी और लगने वाली है, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम नॉर्मल एनर्जी एट विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन टू फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब वही मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी नॉर्मल को छोड़कर जो आपको लगेगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड करने में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये 3 प्रकार की एनर्जी थी, नॉर्मल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। आपको फिर समझना है, अगर जितने रुपए मेरे पास थे ऑलरेडी, उसको हम लोग कहते थे नॉर्मल एनर्जी। मेरे पास जितने रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी पहले से, उसको हम लोग कहते थे नॉर्मल एनर्जी। जितने में हम उस रिएक्शन को करवा सकते हैं, जितने मिनिमम में हम लोग करवा सकते हैं, मिनिमम वर्ड यूज किया गया है, जितने मिनिमम में उस एनर्जी को हम लोग करवा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड। 1000 रुपये हम फैन खरीद सकते हैं, 1500 रुपये देंगे तभी भी वो हमें दे देगा, तो इसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड। और जितने रुपए मेरे पास थे और जितने हमको और देने हैं एक्स्ट्रा देन नॉर्मल एनर्जी, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो होप आपको ये तीनों जो ये चीज़ें हैं समझ में आ गई होंगी। और इसी प्रकार केमिस्ट्री पढ़िएगा, मतलब कोई चीज़ आपको रट्टाफिकेशन में नहीं चलानी है। अगर आपको कोई ग्राफ भी बनता है तो उसका भी मतलब पता होना चाहिए। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।